आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में, उसके टॉपिक्स और समरी हम देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सपने देखें। ठीक है, डिज़ायर रखना या सपने देखना, ये मेन पॉइंट है और बेसिक पॉइंट है। क्योंकि अगर आप सपने नहीं देखोगे तो कभी भी आप सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। पहली चीज़ जो है वो है सपने देखना। इच्छा यानी कि डिज़ायर, सफलता के लिए प्रबल और स्पष्ट इच्छा होनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते, अगर आप सफलता हासिल करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रबल इच्छा रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप में इच्छा होगी कुछ बनने की, कुछ करने की, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, तभी आप हर रोज़ मेहनत कर पाओगे। पर आप में इच्छा ही नहीं होगी, ठीक है, कुछ करने की, आप हमेशा लेज़ी फील करोगे, हमेशा सोते रहोगे, आराम करते रहोगे, आप में बर्निंग डिज़ायर नहीं होगी तो आप कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट है विश्वास यानी कि फेथ। अपने आप पर विश्वास रखना, अपने लक्ष्य और अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास रखें। ठीक है, अगर आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं है तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, चाहे वो आपके पापा ही क्यों ना हो, आपके मम्मी ही क्यों ना हो, चाहे आपका भाई ही क्यों ना हो, कभी भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। पहला जो पॉइंट जो हमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है डिज़ायर रखना, और दूसरा है अपने आप पर भरोसा रखना। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अपने आप पर भरोसा होगे तो लाख मुश्किलें आए फिर भी आप डट के खड़े रह पाओगे और मेहनत कर पाओगे। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो तो आपको असफलता यानी कि फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा। पर अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप फेल हुए तो आपका मनोबल टूट जाएगा और आप गिव अप कर दोगे। तो अपने आप पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य और अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास रखें। तीसरा है आत्म सुझाव यानी कि ऑटो सजेशन। सकारात्मक विचारों और कथनों को बार बार दोहराए, मन को प्रेरित करें। ठीक है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ें मन में रखें, याद करें, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आपका माइंड धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट कर देगा। आपके माइंड में पॉजिटिव विचार आएंगे और इसका फलस्वरूप आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट होगा, आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज सकारात्मक विचारों और कथनों को बार बार दोहराए और मन को प्रेरित करें, यानी कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हमारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव ना हुआ हो, पर मैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हैं और हमेशा अपने आप को और अपने लक को कोसते रहते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। पर अगर आप एक पेज ले और उसमें लिखे कि जो 10 चीज़ें हैं वो मेरी लाइफ में क्या क्या सही हुई और पॉजिटिव हुई, तो आप देखेंगे कि 10 नहीं, आपको 100 चीज़ें भी मिल सकती है। ठीक है, जो आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया हुई, जो अच्छी हुई। पर आपको क्या दिखेगा, जो चीज़ें आपके विरुद्ध हुई या नेगेटिव बातें ही हमारे माइंड में आती है। तो इसके लिए हमेशा पॉजिटिव अपने आपको ऐसा बनाए या हमेशा पॉजिटिव ही बातें सोचें। ठीक है, चौथा है विशेष ज्ञान। अपने लक्ष्य के संबंधित ज्ञान और कौशल प्राप्त करें, यानी कि आपका जो भी फील्ड है, ठीक है, उसमें आपको नॉलेज हमेशा प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्रिकेट की बारीक से बारीक चीज़ों का ज्ञान लें। और अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो बिज़नेस कैसे करें, बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लॉस कैसे हो सकता है, कैसे हम प्रॉफिट पा सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको बेसिक भी नहीं पता तो आप कभी भी उसमें टिक ही नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आपको उसमें ज़्यादा सक्सेस चाहिए तो आपको उसमें निपुण होना पड़ेगा। उसमें हमेशा बारीक से बारीक चीज़ों को सीखने का ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप
किसी भी फील्ड में बहुत बढ़िया करना चाहते हो तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, नई योजनाएं और विचार विकसित करें, क्योंकि अगर आप जो इमेजिनेशन है उसका पावर अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो माइंड है, हमारा जो माइंड है वो शब्दों को इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से याद नहीं रख पाता, पर इमेज यानी कि जो चित्र है उसको ज़्यादा देर तक अपने मन में संजो सकते हैं, ठीक है। हम जो भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो हमारे माइंड में या हमारे मन में वो ज़्यादा देर टिक पाती है। तो हमारा जो माइंड है वो चित्रों को ज़्यादा देर तक संग्रह कर सकता है। तो इमेजिनेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इमेजिन करें कि मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं हो गया हूँ, और ऐसा फील करें तो आपका जो सक्सेस होने का चांसेस है वो 80% बढ़ सकता है, 80% आपका जो चांसेस हो बढ़ सकता है, क्योंकि इमेजिनेशन और रियलिटी में हमारा माइंड है वो डिफरेंस नहीं कर पाता है। हमारा माइंड ऐसा ही मानता है कि ये चीज़ें सच है, ठीक है। नई योजनाएं और विचार विकसित करें, यानी कि हमें नई नई जो चीज़ें हैं वो सीखते रहनी चाहिए, क्योंकि नई चीज़ें नई अपॉर्चुनिटी लाती है, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको सक्सेस को हासिल करने में ज़्यादा मदद कर सकती है। संगठित योजना, छठा है संगठित योजना, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस योजना बनाएं, ठीक है। अपना जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है, उसको अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए योजना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई योजना नहीं है, अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। आपको क्लियरली पता होना चाहिए, अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको सक्सेस होना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे मैथ्स वीक है तो मुझे मैथ्स का पोर्शन है वो कंप्लीट करना है। मेरा जीके का पोर्शन अगर ठीक नहीं है, ठीक है, वीक है, तो मुझे उसे ठीक करना है। हमारे माइंड में क्लियर मैपिंग होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, तभी हम सक्सेस को हासिल कर पाएंगे, ठीक है। संगठित योजना यानी कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, हमारे माइंड में प्लानिंग होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। सातवां है निर्णय यानी कि डिसीजन, जल्दी और दृढ़ निर्णय लेने की आदत विकसित करें। हमेशा जल्दी डिसीजन और दृढ़ डिसीजन लेने की आदत डालें, ठीक है। हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वैसा करूँगा, पर हमें कभी भी स्टार्ट नहीं करते। तो आपके पास जो भी है, जैसा भी है, आप स्टार्ट कर दो। मैं अगर अपना सेटअप दिखाऊं तो देखो, ये मेरा सेटअप है फ़ोन रखने का, ठीक है। एक कुछ किताबें हैं और मैं इस पे फ़ोन रखता हूँ और मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक माइक भी 1 साल पुराना है वो जो ठीक से काम नहीं करता, फिर भी मैं उसे चला रहा हूँ। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कभी भी आप परफेक्शन के पीछे मत भागो, ठीक है। आपके पास जो भी है, जो भी बेसिक है, ठीक है, उसी से आप काम करना चालू कर दो, उसी से रिजल्ट मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। पर आपको क्या करना है, कांस्टेंट काम करना है, ठीक है। अपने आप पर भरोसा रखना है और हर रोज़ मेहनत करनी है, हर रोज़ काम करना है। ये बेसिक चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपको सक्सेस हासिल करने में कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, हम सही टाइम का इंतज़ार करते हैं कि मैं 1 साल बाद करूँगा, 2 साल बाद, जब मैं स्टेबल हो जाऊँगा, जब मेरे पास इतनी इनकम आ जाएगी तब मैं स्टार्ट करूँगा। ऐसा मत सोचो, ठीक है। आप हमेशा जो आप स्टार्ट कर सकते थे, जो बेस्ट समय था वो कल था, पर उसके बाद जो बेस्ट समय है वो आज का दिन है, ठीक है। अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो आप बहुत कुछ आगे हासिल कर पाओगे, पर अगर आप कुछ करते ही नहीं, सिर्फ सोचते रहते हो अपने लाइफ में, अपने दिमाग में, तो आप कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। निर्णय यानी कि डिसीजन, जल्दी और दृढ़ निर्णय लेने की आदत विकसित करें। तो
जल्दी निर्णय ले, ठीक है। अपने पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है। आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, 2 साल या 5 साल ही है आपके पास। फिर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप कभी भी अपने आप पर काम नहीं कर पाओगे, आप कभी भी अपने सपनों के पीछे नहीं भाग पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो उस टाइम को इन्वेस्ट करें सही जगह, और अपने आप पर भरोसा रखें और अपने आप पर काम करें और सक्सेस को हासिल करें। मास्टरमाइंड 9वां पॉइंट है, सकारात्मक और बुद्धिमान लोगों के साथ मिलकर काम करें। यानी कि हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ में उसने कुछ किया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आवारागर्दी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसका लाइफ में कोई गोल ही नहीं है। हमारे दोस्त ऐसे ही होते हैं, मेरे सभी दोस्त भी ऐसे ही है, जिसका लाइफ में कोई गोल नहीं है। वो दिन भर छुट्टा बार में जाते हैं, टाइम पास करते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, रील्स देखते हैं और पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। या कोई अगर कोई किसी के पास लड़की है तो पूरा दिन फ़ोन में उससे बात करते रहते पूरा दिन और पूरा टाइम वेस्ट ही करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप घूमते हो, उसके साथ आप टाइम बिताते हो, तो आप भी उसके साथ रहकर आप भी उसके ही जैसे बनना स्टार्ट होगे। आप कभी भी लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है जिसका लाइफ में कुछ गोल हो, जो कुछ लाइफ में करना चाहता हो, ठीक है। सिर्फ सोचता ना रहता हो, क्योंकि सपने तो सभी देखते हैं, पर उसके लिए मेहनत भी वो करता हो, ठीक है। मास्टरमाइंड यानी कि सकारात्मक और बुद्धिमान लोगों के साथ मिलकर काम करें। हमें हमारा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो हमेशा छोटा ही रखना चाहिए। अगर आप हर किसी के साथ बैठने उठने लगे तो आप कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आपने देखा होगा तो जो एलन मस्क है, ठीक है, एलन मस्क के पास बहुत ही कम या कोई दोस्त ही नहीं है उनके, ठीक है। मैंने एक वीडियो में देखा था कि उसके कोई दोस्त नहीं है। तो जो जितना आगे बढ़ता है वो उसके जो रिलेशनशिप है वो उतने ही कम होते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करता है, ना कि फालतू लोगों और फालतू चीज़ों के साथ, ठीक है। ऊर्जा का रूपांतरण यानी अपनी शक्तिशाली भावनात्मक ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाए। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, हमारी पास जितनी लिमिटेड एनर्जी है उसको हमें कहाँ लगाना चाहिए, हमारे लक्ष्य पर लगाना चाहिए। अगर आप अपनी एनर्जी अपने दोस्तों के साथ घूमने में लगाते हो, कोई फिजूल का टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है, अपनी लाइफ जो बहुत इम्पोर्टेंट आपके पास टाइम है उसको वेस्ट करते हो, आप अगर गर्लफ्रेंड में टाइम वेस्ट करते हो तो आप कहाँ पे जा रहे हो, आप अनसक्सेसफुल यानी कि लाइफ में वही इंसान बनने जा रहे हो जो लाइफ में बिल्कुल ही असफल है। तो आपको क्या करना है, अपने टाइम को आपकी जो ऊर्जा है उसको कहाँ लगाना है, सही जगह लगाना है। सही दिशा में अगर आप मेहनत करोगे, सही जगह अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में आपका जो गोल है वो ज़रूर हासिल होगा और आप अपने आप पर गर्व भी महसूस करोगे कि मैंने अपने टाइम को सही जगह लगाया। 11वां पॉइंट है अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस, जो हमारा माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड, उसके बारे में है। हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें। यानी कि हमें ट्राई करना चाहिए कि हर वक्त हर जगह हम पॉजिटिव रहे, ठीक है, हर बात में हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकालें, क्योंकि हमारा जो माइंड है ऐसे ही डेवलप हुआ है कि वो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा पकड़ता है, ठीक है। अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें नहीं डालोगे तो अपने आप वो नेगेटिव होता चला जाएगा। आपको पॉजिटिव बनने में, पॉजिटिव सोच विकसाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। नेगेटिव माइंड को बनाने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो तो अपने आप ही हो जाता है। जो सही चीज़ें हैं, जो सही है उसको हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। जो खराब आदत है, जो गंदी आदत है, उसमें हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, वो तो अपने आप लगी जाएगी, ठीक है। तो अपने माइंड में हमेशा अच्छे विचार डालें। गुजराती में कहावत है कि
કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कुएं में पानी रहेगा तो ही हवाड़ा मतलब जिसमें भैंस और गाय जो पानी पीते हैं, ठीक है, उसको हवाड़ा बोलते हैं गुजराती में। तो अगर कुएं में पानी होगा, ठीक है, तो ही हवाड़े में आएगा, यानी तो ही वो हवाड़ा पानी से भर पाएगा और तभी गाय और भैंस पानी पी पाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कुएं में अच्छी चीज़ें होगी, ठीक है, तो ही हमारे जो डेली लाइफ है उसका रूपी हवाड़ा जो है, ठीक है, उसमें पानी आएगा, मतलब कि पॉजिटिव चीज़ें आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने माइंड में अच्छी अच्छी चीज़ें डालोगे, पॉजिटिव चीज़ें डालोगे, ठीक है, अच्छी बुकें पढ़ोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, तो आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव प्रोग्राम होना स्टार्ट कर देगा। पर अगर आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो हमेशा आप असफल रहोगे, आप अपनी लाइफ को बर्बाद करोगे। 12वां पॉइंट है मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन। मस्तिष्क को नए विचारों और अवसरों के लिए खुला रखें, यानी कि हमेशा कुछ पॉजिटिव चीज़ें के बारे में सोचें, ठीक है, हमेशा कुछ नए आइडियाज़ के बारे में सोचें और किताबें भी पढ़ें कि हम कैसे कुछ नया कर सकते लाइफ में, क्योंकि कुछ नया करने के लिए आपको अपने माइंड में भी कुछ नया डालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अच्छे विचार और नए आइडियाज़ नहीं आते, उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है, उसके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना होता है, कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस करना पड़ता है, अपने आप पर फोकस करना पड़ता है, अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूसली डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो एक न एक दिन आप उस जगह पहुँच जाओगे जहाँ तक पहुँचने का आपने सपना देखा था, ठीक है। 13वां पॉइंट है छठी इंद्रिय, यानी कि सिक्स सेंस। अनुभव और आत्मविकास के अंतर्ज्ञान विकसित करें, यानी कि जो हमारा सिक्स सेंस है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, हमारा आत्मविकास और अंतर्ज्ञान बढ़ाए, ठीक है। हमारा आत्मज्ञान यानी कि हमेशा डेली आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आत्मज्ञान और जो अंतर्ज्ञान है वो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो बाहर जितनी दुनिया है वो तो हम उसके साथ तो डेली रहते हैं, पर हमारे अंदर जो बैठा है, ठीक है, जो लिविंग गॉड है, हम खुद, हमारे अंदर जो भगवान बैठा है, अगर हमको उनसे बातचीत करनी है, उसको जानना है, तो हमें अपने अंदर झांकना होगा, उसके लिए मेडिटेशन करना होगा। अगर आप डेली 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हो तो 1 महीने के बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ 90% चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होना स्टार्ट कर देगी, आपकी लाइफ पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में, आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। आपको जो इम्पॉसिबल लगता था वो आज बहुत आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट, और बेसिक पॉइंट जो है उसके वो है बड़ा सोचे और स्पष्ट लक्ष्य बनाए, यानी कि हमेशा अपना जो गोल है वो बड़ा रखें, ठीक है। अगर आप 90% मार्क्स लाना चाहोगे, ठीक है, उतनी मेहनत करोगे तो आप अटक के 80 पर तो आ ही जाओगे, ठीक है। 85 मार्क्स आपके आएंगे, पर आप सिर्फ ऐसा सोचोगे कि मैं जैसे तैसे पास हो जाऊँ, तो आपके 35 मार्क्स भी नहीं आएंगे और आप फेल होगे, ठीक है। तो गोल है ना, वो हमेशा बड़ा रखें, ठीक है, क्योंकि आपका जितना बड़ा गोल रहेगा आपके जीतने के चांसेस भी उतने बढ़ जाएंगे। स्वयं पर विश्वास रखें, क्योंकि ये भी एक बेसिक पॉइंट है। अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है तो कभी भी आप किसी भी फील्ड में अपना नाम नहीं बना पाओगे, कभी भी थोड़ी बहुत भी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे विचार अपने माइंड में डालने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। लगातार सीखते रहे, यानी कि डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बेसिक चीज़ है, क्योंकि यही से स्टार्ट होता है अपने आप को जानना और अपने आप को विकसित करना है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है, ठीक है, उसकी लिमिट नहीं है कोई। आप जो सोचते हो वो डेफिनेटली आप कर पाओगे, पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप पर भरोसा रखना होगा और हर रोज़ अपने आप पर मेहनत करनी होगी, अपने आप को डेली इम्प्रूव करना होगा, तभी आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे।
सकारात्मक लोगों के साथ रहे, यानी कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो हमेशा बढ़िया रहना चाहिए, ठीक है। जो आलतू फालतू लोग हैं उसको हमें हमारी लाइफ में से निकाल देना चाहिए। असफलता से न डरे, फेलियर है वो हर किसी को मिलता ही है, ठीक है। एक अपने माइंड में बात बिठा के रखे कि मैं फेल होने वाला हूँ एक दिन, ठीक है। अगर आप बिजनेस करना स्टार्ट करते हो तो आप पहले से ही प्रोग्राम अपने माइंड में ये चीज़ फिक्स रखो कि मुझे लॉस होगा, ठीक है। 1-2 बार लॉस होगा फिर मैं सक्सेस को हासिल कर पाऊँगा। तो अगर आपको पहले से पता है कि फेलियर आम बात है, फेल सभी होते हैं, तभी आप उसमें टिके रह पाओगे, क्योंकि एक बार में कोई भी सफलता को हासिल नहीं कर पाया है और ना ही कर पाएगा। धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें, अपने आप पर भरोसा बनाए रखें, अपने आप पर जो मेहनत है वो करते रहे और हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। ये एक चीज़ है जो बिल्कुल मुफ्त में है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, पर उसके लिए एक बेसिक चीज़ है, वो है अपने आप पर काम करते रहना होगा। अगर आप अपने आप पर कंटिन्यूसली काम करते रहोगे, अपने माइंड में अच्छे विचार डालोगे, तो आप एक न एक दिन ज़रूर सक्सेस को हासिल कर पाओगे। सफलता पहले मन में बनती है फिर वास्तविकता में मिलती है, ठीक है। यानी कि पहले हम अपने माइंड में सफलता को हासिल करते हैं। अगर आपको विश्वास हो गया है कि हाँ मैं सफल हो जाऊंगा, तो फिर आप आराम से सफल हो जाओगे। पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तभी आपको अपने आप पर भरोसा आएगा, ठीक है। ऐसे बिना कुछ पढ़े आपको कुछ अपने आप पर भरोसा नहीं आएगा कि मैं पास हो जाऊंगा। अगर आपकी मेहनत है, ठीक है, तभी आप उस लेवल का कॉन्फिडेंस हासिल कर पाओगे कि मैं इतने प्रतिशत लाऊंगा, या मैं इसमें अपना बेस्ट दे के सक्सेस को हासिल कर पाओगे, या आपका कोई भी फील्ड हो उसमें आप सक्सेस को हासिल कर पाओगे। पर बेसिक जो चीज़ है वो है काम करना, ठीक है। हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, हार्ड वर्क तो सभी को करना पड़ता है, ठीक है। तो मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, कोई तेरे लिए मेहनत करने वाला नहीं है। तो आज से ये जो लड़की का चक्कर है, ये जो इंस्टाग्राम दिन भर स्क्रॉल करते रहता है, ठीक है, वो सब चीज़ें तू छोड़ दे और अपने लक्ष्य पर ध्यान दे, अपने लक्ष्य पर मेहनत कर, ठीक है। मनुष्य जो कुछ सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। यानी कि हमारे जो ह्यूमन माइंड है, हमारा ह्यूमन माइंड की कोई लिमिटेशन नहीं है। हम हर वो चीज़ कर सकते हैं जो हम हमारे माइंड में सोचते हैं, पर उसके लिए हमें विश्वास होना चाहिए अपने आप पर, और विश्वास पाने के लिए हमें मेहनत भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपका विश्वास भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप आराम से, बिल्कुल आराम से सक्सेस को हासिल कर पाओगे। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर उसके लिए रात दिन पहले जगना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। जो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी वही चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। अगर आपने आधी सीढ़ियाँ चढ़ ली तो उसके बाद तो जो रास्ता है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। वही एक सक्सेस का रूल है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर आपको अपने आप पर भरोसा आने लगेगा और आप अपने आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे, आपको अपने आप पर भरोसा आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि मेरी ये समरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं हर रोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। और मैं गुजराती हूँ तो मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। मेरी जो शब्द है उस पर इतनी पकड़ नहीं है, तो मैं कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा हूँ, और मैं एक दिन ज़रूर अपनी जो हिंदी है उसको बेहतर करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।